देश में कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले भारतीय हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन के जयंती पर वीरवार को जिला परिषद सभागार में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि के क्षेत्र में कम कीटनाशक का प्रयोग कर उच्च गुणवत्ता की पैदावार करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन द्वारा प्रोफेसर S. स्वामीनाथन के जीवन पर प्रकाश डाला। भारतीय हरित क्रांति के उपनिदेशक डॉक्टर पवन शर्मा ने बताया कि किसान कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए सरकार द्वारा दी जा रही 50 से 75% सब्सिडी का लाभ उठाएं, जिससे कृषि के क्षेत्र में उन्नत तकनीक के माध्यम से पैदावार में वृद्धि होती है व समय की बचत होती है। उपनिदेशक महोदय ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को यूरिया का कम प्रयोग करके प्राकृतिक खेती की तरफ लौटना चाहिए, जिससे मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सकता है व स्वस्थ समाज की स्थापना हो सकती है। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला का लाभ उठाकर किसान भाई अपने साथी किसानों को भी जागरूक कर सकते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर राहुल, जगदीश कौशिक, AAE डॉक्टर नवीन हुड्डा, डॉक्टर संदीप वर्मा, डॉक्टर संदीप साइंटिस्ट KVK, डॉक्टर प्रमोद तोमर साइंटिस्ट मेरठ, कृषि विभाग के सभी अधिकारी व कर्मचारी व जिले के विभिन्न गांव से आए किसान उपस्थित रहे। इससे फायदा ये है, जो हमारी खाद की समस्या हो रही है, ज़्यादा डाल रहे हैं, उसके बारे में हमारे को जानकारी दी गई है, ताकि समय अनुसार डालें, हम अंधाधुंध प्रयोग ना करें। तो क्या सीख मिली? फायदा ये मिलेगा, हमारा खाद संतुलित डालेगा। जो फर्टिलाइजर की कमी पड़ रही है वो हम एक बार मैंने स्टॉक करके समय समय पर लेते रहें, जितना ज़रूरत हो, यही बताया है। और जितना ज़रूरत हो उतना डाल ले। तो आप किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे? किसान भाइयों से ये अनुरोध करेंगे कि जितनी खाद की ज़रूरत है उतना ही डाल ले, न कि रासायनिक खाद ज़्यादा डालने से प्रदूषण भी दूषित होता है और फसल में भी जहर ज़्यादा आता है। इससे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है जी। वही फसल हम खाते हैं, वही अनाज हम खाते हैं, वही सब्जी खाते हैं, उसी में ज़्यादा जहर डाल रहे हैं, उसी में दवाइयाँ ज़्यादा डाल रहे हैं। उसी दवाइयों के बारे में बताया गया ताकि ज़्यादा दवाइयाँ ना डालें। आज जुडिशियस एंड सेफ यूज ऑफ पेस्टिसाइड पे एक सेमिनार का आयोजन अपीडा और कृषि विभाग के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें लगभग 200 किसान भाग ले रहे हैं। और हमारे जो चुनिंदा सोनीपत और गोहाना के डीलर हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि किसान भाई और डीलर और कृषि विभाग के वैज्ञानिक या कृषि विभाग या KVK के वैज्ञानिक एक ही मंच पर किसानों को ये समझाने का प्रयास करेंगे कि अत्यधिक पेस्टिसाइड और खाद का प्रयोग हमारे लिए कितना दुखदायी है, कितना भयंकर है, हमारी मिट्टी की उर्वरता को कितना कमज़ोर कर रहा है। इसी कड़ी में हमारे लगातार ये लेक्चर हैं, ताकि किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बात के लिए जागरूक किया जा सके कि हमने कम से कम पेस्टिसाइड का और रासायनिक खादों का प्रयोग करना है। असर पड़ रहा है सर, ज़्यादा दवाई और खाद का प्रयोग करने से हमारी सेहत भी ख़राब हो रही है। जैसा आपको पता है कि धान की फसल तैयार होने के बाद भी किसान भाई पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं दाने में चमक लाने के लिए, जिसका रेजिडुअल इफ़ेक्ट चावल पे भी रहता है। और हमारे बहुत से टाइम के जो कंसेंट विदेश में भेजते हैं वो भी इस कारण से रद्द हो जाते हैं कि इसमें रेजिडुअल इफ़ेक्ट की मात्रा ज़्यादा पाई गई। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों से ये निवेदन करूंगा कि कम से कम पेस्टिसाइड का और खाद का प्रयोग करें, ताकि आने वाली पीढ़ी का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। लगातार इस तरह से जागरूक करने से ही किसान भाइयों को फ़ायदा होता है, और किसान उसी हिसाब से रिकमेंडेशन के हिसाब से यदि खाद का प्रयोग करता है तो उनकी भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी, और हमारे किसान भाइयों का, अन्नदाताओं का और बाकी सभी लोगों का स्वास्थ्य भी मेंटेन रहेगा।